हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार डेढ़ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाया है, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन और उससे कुछ संबंधित बातें को बताया है और उसके नियमों को भी समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं हमारे डेढ़ क्लास पे। और साथ ही आप जो है उसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे www.dearclass.com के वेबसाइट पर जाकर के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204020256 पे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको हर एक जवाब हम लोग देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कौन से पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसका गुण क्या होता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण। दोस्तों, जो समतल दर्पण होता है उससे जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके कौन कौन से क्वालिटीज होती है ये हमें समझना है। तो सबसे पहला जो गुण होता है दोस्तों ये कि वह प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक होता है। किस तरह का दोस्त बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक कह लीजिए या फिर इसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है समतल दर्पण, वो हमेशा काल्पनिक ही बनाएगा। और एक चीज़ और कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो वो हमेशा ही कैसा होगा? सीधा होगा। तो दोस्तों, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। सेकंड हो गया। थर्ड गुण की बात करें तो थर्ड गुण देखिए, जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होने का अर्थ ये होता है कि आपका जो दायां साइड है उसमें उसका बायां साइड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कोई लेटर लिखते हैं इंग्लिश का, जैसे कि मान के चलिए हमने बी लिखा, तो आपको समतल दर्पण में बी जो है इस प्रकार से दिखाई देगा। देख रहे हैं, ये पलट गया अक्षर। अगर आप ओ देखते हैं तो ये क्या होगा दोस्तों? ये भी पलट करके वैसा ही दिखेगा जैसा कि पहले था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप ए लिख देते हैं तो ए जो है ए की तरह ही दिखाई देगा। अगर आप कोई दूसरा लेटर लेते हैं, जैसे कि आर ले लिए, आर को आप देखिए उसमें, तो आर क्या हो जाएगा दोस्त? ये पलट जाएगा और इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसको कहा जाता है पार्श्विक रूप से उल्टा होना। और ये जो बदलाव हो रहे हैं इसको कहा जाता है पार्श्विक परिवर्तन। गॉट इट? आगे समझते हैं इसके चौथे गुण के बारे में। दोस्तों, इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी जो होते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि दर्पण से जितना आगे वस्तु होगा उतना ही उसका प्रतिबिंब जो है उस दर्पण से पीछे की ओर बनता है। यानी वस्तु दूरी को दोस्तों हम लोग u से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को v से। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है एक खोखला कांच का गोला होता है। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक कांच का खोखला गोला हो गया। ठीक है, इस कांच के खोखले गोले को हम क्या करते हैं कि दो पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देते हैं, दो भाग में काट लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास दो पार्ट्स अलग हो जाते हैं। और इन्हीं जो दो अलग पार्ट्स हुए हैं इन पे हम क्या करेंगे? इसके अंदर साइड पे कलई कर लेंगे। कलई करने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों। कलई करने का मतलब होता है कि इसके परत के अंदर में जो इसकी परत है, सतह है, इस सतह पे हमें क्या करना है? चांदी का परत लगा देना है। और उसके बाद हम पेंट कर देते हैं। पेंट इसलिए करते हैं ताकि जो चांदी का परत है वो पतला सा वो सुरक्षित रहे। इसके बाद हम इसमें देखिए दूसरे वाले जो सतह है इसके बाहरी साइड पे हम क्या करते हैं? कलई कर देते हैं। कलई करने को रजतित करना भी कहा जाता है। रजतित करने का अर्थ होता है दोस्तों, रजत का मतलब होता है चांदी, और चांदी का जब हम परत चढ़ा देते हैं तो उसको रजतित करना भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो पार्ट्स बन गए हैं। इन दोनों पार्ट्स को हम गोलीय दर्पण कहेंगे। ये दर्पण तैयार हो गया है और इस दर्पण का नाम है अलग अलग। एक को कहते हैं अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण वह दर्पण होता है दोस्तों जिसके अंदर का जो सतह है वो परावर्तक सतह है, यानी कि जो प्रकाश की किरणें आएगी वो इस वाले सतह पे टकराएगी, और बाहर का जो सतह होता है उसे कलई किया गया होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण का जो उठा हुआ भाग है वो परावर्तक सतह होता है, और धंसा हुआ भाग उसका जो कलई किया हुआ भाग है वो होता है। आइए इसके संबंधित कुछ और पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गोलीय दर्पण है, तो इस गोलीय दर्पण में कोई सेंटर होगा। सॉरी, ये गोला जो है, ये कांच का जो खोखला गोला है, ये कांच के खोखले गोले के बीच में एक इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, जिस इस सेंटर पॉइंट को इसके मतलब ये जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मान के चलिए कि हम इधर उत्तल दर्पण बना लिए और ये वाला जो है अवतल दर्पण बना लिए। तो ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, इन दोनों दर्पणों का ये क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग कह लेंगे वक्रता केंद्र। ओके, अब यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है यहाँ तक का, दर्पण तक का जो दूरी है, इधर साइड ले लीजिए या फिर इधर साइड ले लीजिए, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इनके जो बीच का दूरी है इसको वैसे भी त्रिज्या कहते हैं। और चूंकि ये दर्पण हो गया तो इसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कह लेते हैं। तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या आपका। ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से ये जो दर्पण है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे हम लोग बड़ा आर यानी कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। दोस्तों इनको अलग अलग फिगर से हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक हो गया आपका कलई कर दिए इधर, तो कौन सा दर्पण हो गया दोस्त, ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से कुछ दूरी पे यानी कि इसका जो गोला वाला भाग होगा उसके सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, ओ से सूचित कर लिए। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह दिए दोस्तों, वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट कर दिए। अब देखिए, ये जो आप दर्पण देख रहे हैं इसके मिड पॉइंट को यानी इसके बीच वाले जो पॉइंट है उसको कहा जाता है ध्रुव। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ध्रुव, इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं, इंग्लिश में इसे पोल कहेंगे, और ये हो गया ध्रुव। देखिए दोस्तों, ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो ध्रुव है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाला एक सरल रेखा होता है, इस सरल रेखा को हम लोग कहा जाता है प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष, या इसको हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से सेम चीज होगा अवतल दर्पण के लिए भी। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण का ये उठा हुआ भाग कलई किया रहेगा, धंसा हुआ भाग क्या होगा आपका, परावर्तक सतह होगा। इससे ये जो गोला का भाग है उस गोला का जो केंद्र होगा उसको हम क्या कह देंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, और वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अवतल दर्पण, इसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कह देंगे, पोल कहेंगे, ध्रुव पी से डिनोट करेंगे इसे। और उसके बाद ये जो आप केंद्र देख रहे हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला जो इस सरल रेखा होगा, इस सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष भी इसे कहेंगे। सेम जैसा कि हमने इसमें देखा, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में सेम ही चीज़ होती है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर। तो जैसा कि दोस्तों आज हमने बताया आपको कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस है, इनकी परिभाषा भी समझ गए, और साथ में समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या गुण होते हैं हमने आज इस वीडियो में हमने समझा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि और भी बच्चे इसे देख पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को भी इंकरेज हो आपके शेयर और कमेंट से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जा करके इसे देख सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो हमारे www.delclass.com पर जाकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका वीडियो।